आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए संडे स्पेशल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास को बड़ा ही मजेदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या आज का इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम भारत में ऐसी कंपनियां जो विदेश से आई और यहां पे एक प्रकार की विशेष अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया, इसी पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और यह जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको उठाए हैं। आज इस क्लास में जो हम लोग को पढ़ना है वह भारत में पश्चिमी देशों से आई ऐसी कंपनियां जो यहां पे अपनी सत्ता को क्या किया, अब बढ़ा ही नहीं, यहां पे लोगों पर शोषण भी किया, राज्य भी किया। ऐसे तमाम तथ्यों के बारे में आज आप लोग को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। ठीक है, मुख्य रूप से बात किया जाए कि बाहरी कंपनियां यहां पे आई कैसे, किस प्रकार से आई, आने का श्रेय किसको दिया जाता है, किसके वजह से यहां पे आया, तो ऐसी तमाम जानकारियां हैं आपके साथ साझा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, कंपनी की सत्ता की स्थापना। भारत में बहुत सारी कंपनियां आई जो यूरोपियन कंट्री से थी। ठीक है, यूरोपियन कंट्री से जो आई, पश्चिमी देशों से जो आई यहां पे कंपनियां, किस प्रकार उसका स्थापना किया, किस प्रकार उसको वहां पे स्थान मिला और किस प्रकार धीरे धीरे अपने साम्राज्य को वो क्या किया, बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसी तमाम जानकारियां आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। वाणिज्यवाद क्या होता है, एक ऐसी सभ्यता जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा की बात किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा यहां पे बिजनेस की बात किया जाता है। तो ऐसी सभ्यता को लेकर हमारे पश्चिमी देश की बात किया जाए, हमारे देश में पश्चिमी देश आए और उन देशों में से बहुत सारी कंपनियां थी और उन्हीं में से एक कंपनी की बात किया जाए जिसको हम लोग भी शिकार हुए हैं। शिकार तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेज हम लोग पर जो इतना शोषण किए, दबाव डाले, यहां लगभग में 200 सालों तक राज्य किया। इसी वजह से किस प्रकार से इतने संपूर्ण भारत को किस प्रकार वह गुलाम बना लिया, कम अंग्रेज होने के बावजूद भी। चलिए तो इसी बात पर हम लोग जिक्र करते हैं। वाणिज्यवाद की नीति थी, इस नीति को हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक ऐसी नीति बनाई गई थी, ऐसा सिद्धांत था जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, और संरचनात्मक शुल्क नीति, इसमें जो इस प्रकार की जो नीति लगाई गई थी कि संरचनात्मक शुल्क नीति, यह क्या नीति थी, क्या इसकी पॉलिसी थी। इसकी पॉलिसी यह थी कि इसमें हमको ज्यादा निर्यात करना है, आयात पर प्रतिबंध था। आयात मतलब कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे देश से खरीद नहीं सकते हैं, अपने देश में बनाने के जो वस्तु है दूसरे देश में बेचेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। मतलब कहने का मतलब था कि कच्चे माल हम सस्ते में खरीदेंगे और उसको बना करके एकदम महंगे दामों में हम उसको बेचेंगे, यह इसका मुख्य रूप था। और इसी रूप को लेकर यूरोपियन कंट्री था वो अग्रसर हुआ व्यापार की ओर और वह समुद्र के रास्ते एक नए नए देशों में अपने आप को वहां पे ले जा और उसकी प्रकार से वहां की सभ्यता को देखा और वह वहां पे शोषण करने लगा। ऐसे ही हम लोग भी शिकार हुए हैं, भारत भी इसी सभ्यता का एक शिकार हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्या है इसका और इंपॉर्टेंट बारे में जानते हैं। अगर वाणिज्यवाद की बात करें तो वही उसका रूप था कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना था और इसमें था कि निर्यात हमको ज्यादा करना है, आयात पर दम प्रतिबंध था और इसी सभ्यता को लेकर आगे बढ़े हुआ। अगर बात करें भारत में यूरोपियन व्यावसायिक कंपनियां का आगमन, भारत में जो यूरोपियन कंपनियां थी जो व्यवसाय के रूप में, व्यापार के रूप में आई, लेकिन इसका श्रेय या इसका आने का रास्ता कैसे हुआ, कैसे भारत में पहुंचे, तो उनमें से बात बोला जाता है कि भारत की जो खोज है वो विश्व पटल पर जब बताया गया, मतलब यूरोपियन कंट्री को बताया गया एक नई रास्ता के माध्यम से समुद्र मार्ग से पहले जो व्यक्ति जो पहुंचे थे उनका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे 17 मई 1498 ईस्वी में। यह केरल के कालीकट जो स्थान था वहां पे पहुंचे थे, लेकिन इसको पहुंचने में बहुत कठिनाई हुआ और यह जो थे वो पहला पुर्तगाली थे और पहला यूरोपियन कंट्री के व्यक्ति थे। ठीक है, अगर बात किया जाए ये जो है दक्षिणी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के से होते हुए कहां पहुंचे थे भारत, लेकिन किसी व्यक्ति के
बताए मार्ग पर वह रास्ता भूल गए थे बीच में। अब बीच में रास्ता भूल गए थे तो वह अब्दुल मनीद एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे, उनके सहायता लेते हुए वह भारत पहुंचे थे। वास्को डी गामा भारत की धरती पर उनका आगमन जो हुआ था वो 17 मई 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह याद रखिएगा। अगर बात किया जाए जब भारत में बहुत सारी कंपनियां आने लगी, जब यूरोप को पता चला कि भारत एक सोने की चिड़िया है, वहां से ऐसे तमाम चीज हम हैं, अपनी जो व्यापारिक तरीके हैं उसको हम और बढ़ा सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं। यहां पे जो भारत में है बहुत सस्ते दामों में सभी चीज मिलता था, जिसको लेकर बहुत आयत में विदेशी कंपनियां भारत में या भारत की ओर अग्रसर हुई। और उसी अग्रसर की बात किया जाए जिनमें से व्यापारिक युद्ध भी हुए, बहुत सारा व्यापारिक युद्ध भी इसमें देखा गया, किस प्रकार से युद्ध होने लगा। देखते देखते ऐसे बहुत सारा देश हैं जो भारत की ओर दौड़ पड़े। उनमें से बहुत सारा देशों के बारे में बहुत सारी कंपनियां स्थापना की गई और बहुत सारी कंपनियां स्थापना करने के बाद अपने अपने स्थानों को चूज करने लगे और उसमें धीरे धीरे रहते रहते वहां के लोगों को अपने अधीन गुलाम बनाने लगे। ऐसे तमाम कंपनियां जो थी वो भारत में आई और आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दी और आपस में लड़ते लड़ते ऐसे बहुत सारे कंपनियां हुई या बहुत सारा ऐसा देश है जो यहां से भाग निकला। लेकिन कुछ ऐसा बलवान देश था जो अन्य को मारकर भगा दिया और अपने वो राज किया और हम लोग भोले भाले भारतीयों ने उसका जुल्म को सहा। इस प्रकार से सहते सहते हम लोग जो है लगभग 200 सालों तक इसके जंगल में फंसे रहे और इसके जंगल से निकलने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा। और उस मेहनत का आज ही हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देश अगर इस प्रकार से विदेशी शक्तियों के अधीन अगर नहीं होता तो आज मेरा देश कहीं और ही होता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसको आगे हमको बढ़ाना है। ठीक है, देखते हैं कौन सी कंपनियां भारत में आई, क्या क्या उसकी नीति थी, कब उसकी स्थापना हुई, कुछ मुख्य डाटा है उसके साथ आप लोगों को बताया जाएगा। बात किया जा रहा है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग सर्वप्रथम पढ़े हैं कि भारत में जो पहुंचा है सर्वप्रथम पुर्तगाल पहुंचा था, क्योंकि वास्को डी गामा आए थे पुर्तगाल। यहां से जब गए यूरोप तो वहां पे बताएं पता चल गया, पूरा यूरोप में हल्ला हो गया। हल्ला होने के बाद पता ही है कि किस प्रकार से कंपनियां बहुतायत में भारत पहुंची। उनमें से पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना है वो 1498 ईस्वी कोची में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा कि सारी कंपनियों में से एक ऐसी कंपनियां थी, ऐसा देश था जो भारत पर लगभग 200 सालों तक राज्य किया। वह कौन था? अंग्रेजी शासन व्यवस्था। इस प्रकार से अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत की सर जमीन पर फैली कि पूरी भारत को अपने जकड़ में ले लिया। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग स्थापना देख रहे हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। इसकी अगर कोठी की बात किया जाए, सर्वप्रथम जो कोठी की स्थापना जो किया गया था वो मुसलीपट्टम में किया गया था। कब किया गया था? 1611 ईस्वी। लेकिन इसका प्रयास 1608 ईस्वी के आसपास किया गया था, बट यह कोशिश नहीं हो पाया। कोशिश किए थे बट यह पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। लेकिन अपना स्थापना जो उन्होंने किया था यह 1611 ईस्वी में किया था। यह जो था वो पूर्वी घाट तरफ था। ठीक है, सूरत, आपको पता ही होगा कि सूरत कितना पॉपुलर था, कितना फेमस था। अभी भी सूरत बहुत फेमस है। तो सूरत पर जो है या सूरत में अपना जो कोठी स्थापना किए थे वह 1613 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ऐसे तमाम चीज हम लोग देखें। आगे क्या है? डच। अगला जो बहुतायत कंपनियां थी जो आई थी भारत, उनमें से एक थी क्या है? डच कंपनी का स्थापना जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है 1602 ईस्वी में हुआ था और यह मुसलीपट्टम में। ठीक है, यह भी वहां पे मुसलीपट्टम में हुआ था, याद रखिएगा इसका। अगला है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था 1616 ईस्वी में हुआ था। और अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। और अगला है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। तो ऐसे बहुतायत कंपनी थी जो यूरोपियन कंट्री से आई थी भारत में और अपनी सत्ता को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहती थी। उनमें से कुछ सफल हुई और कुछ को निराशा।
हासिल हुआ और वह देश छोड़कर उनको जाना पड़ा, क्योंकि एक कंपनियां थी, उनमें से सारी की जो नीति पॉलिसी थी सबका अलग अलग था। उनमें से अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ताकतवर थी, उसकी जो पॉलिसी थी अलग था, उसकी जो पॉलिसी है उसका अलग था, उसका प्रोटेक्शन ब्रिटिश क्राउन का था। तो ऐसे तमाम बिंदुओं, ऐसे तमाम तथ्यों के बाद यह हम पता चलता है कि भारत की सरजमी पर विदेशी कंपनियों का आगमन जो हुआ, ऐसा हुआ जैसा कि हम लोग कितना सालों पीछे चले गए। यहां पे हर एक संपदा, धन संपत्ति सभी को उन्होंने तहस नहस किया और अपने उपयोग के लिए उसको क्या कर दिया, भारत को उपनिवेश बना दिया। इसी प्रकार से तमाम जानकारियां आप लोगों को बताया जाएगा और इस प्रकार आज हम लोग देखें कि भारत में परिचय देखें, किस प्रकार से बहुतायत कंपनी भारत में आगमन हुई, कब कब उसका आगमन हुआ। अब इसकी रूपरेखा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो आप क्लास में बने रहें ताकि आपको हर एक प्रकार की जानकारियां दिया जाएगा और आपकी कंपटीशन एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। मैं आशा करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को और गति दें।